हेलो गाइस, टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हमने आज आपको 3 kVA ऑनलाइन यूपीएस का मेन कार्ड कंट्रोलर कार्ड का रिपेयर के बारे में बताएंगे। एक 3 kVA ऑनलाइन यूपीएस है जिसका प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, जबकि इसका डीसी वोल्टेज बन रहा है। तो इसके लिए हमने पहले इसको पावर में लगाएंगे, लगा के इसको हम चेक कर लेंगे। अब वो चेक किए हैं, इसमें चेक करने के बाद इसमें क्या आया है कि आपका जो डीसी वोल्टेज बन रहा है 109 बन रहा है, क्योंकि ये 8 बैटरी यूपीएस है, मतलब इसमें 8 बैटरी लगता है। इसमें क्या है 109 तक आपका चार्जिंग रेटिंग जाता है, इसलिए इसमें आउटपुट में आपको 109 दिखेगा। इसमें ये जो पीछे में आपका जो है ये देखिए, इसका पीछे बैटरी है, ये बैटरी में आपको 109 दिखेगा। तो इसमें जब हमने लगाया 109 आपको मिला है, तो हमने क्या किया, चार्जिंग वोल्टेज बन रहा है। तो चार्जिंग वोल्टेज बनने के बाद जब हमने इसको पावर लगाए हैं, पावर लगाया है तो इसमें क्या हो रहा है, ऑन तो हो रहा है। जैसे इसको ऑन करते हैं ये ऑन हो जाता है, देखिए आपको आवाज़ मिल रहा है, फैन भी घूमना शुरू हो गया है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको टेस्ट मोड में लगाते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए, जैसे इसमें जो है दोनों बटन को दबाने से पावर मोड में आ जाना चाहिए। जब हम ये दोनों को दबाए हैं, देखिए पी किए जा रहा है, मतलब ऑन होने नहीं दे रहा है इसको। तो इसका मतलब ये हुआ ये ऑन नहीं हो रहा है। आउटपुट ऑन होगा तभी जाके आपका जो ये पीछे में जो आउटपुट पॉइंट होता है ना आपका, ये आउटपुट होता है, ये आउटपुट होता है, नीचे में आउटपुट है, ये आउटपुट में आपको पावर मिलेगा। अगर ये ऑन नहीं होगा तो फिर पावर आपको नहीं मिलेगा। फैन भी आपका सबसे पहले क्या चेक करना है कि आपका फ्यूज़ ठीक है या नहीं। अब आपको हम एक एक करके सब दिखा रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमने इसमें पहले फ्यूज को चेक करेंगे। आपका एक कंट्रोलर कार्ड का देखिए फ्यूज है, दोनों फ्यूज को चेक किए, दोनों ओके मिला है। ये है डीसी, मतलब यहाँ से आपका डीसी आउटपुट जाता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर इस फ्यूज को देख करते हैं, ये आपका एसी का है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा बोर्ड को अच्छा से चेक करेंगे कि बोर्ड में कहाँ पर फॉल्ट है। तो हमने सबसे पहले इस कंट्रोलर कार्ड को चेक करेंगे। ये है कंट्रोलर कार्ड, ये कंट्रोलर कार्ड सब कोई भी आपका ये ब्रांड है उसमें आपका ये कंट्रोलर कार्ड होता है। इसमें देखिए आपका ये कंट्रोलर कार्ड को चेक करेंगे, इसमें जो पिन होता है ना, नीचे में पिन लगा हुआ है, कभी उसमें कार्बन आ जाता है, कभी बेंड हो जाता है, या कभी मान लीजिए उसमें कनेक्टिविटी नहीं होता है। तो इसको खोल के साफ़ करके इसको लगाना है। फिर इधर देखिए केबल है, इसको भी निकाल के साफ़ करके लगाना है। अगर इसको हमको ओके मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका फ़ैन भी स्पीड सही है। कभी कभी होता है ये जो फ़ैन है ना आपका, स्पीड अगर सही नहीं होगा, फ़ैन में प्रॉब्लम होगा तो यूपीएस ऑन नहीं होता है। तो ये दोनों फ़ैन को निकाल के चेक करके देख लिए, साफ़ उफ कर दिए, थोड़ा गंदा था इसमें, साफ़ उफ कर दिए। अब इसको ऑन कर दिए, यहाँ पर इसको लगा दिए, फिर जैसे का वैसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे पावर देंगे, पावर देने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा दो, एक है न्यूट्रल, एक है फेज़। ये फेज़ जो है ये रीसेट में आता है, रीसेट बटन से होके फिर फिल्टर में जाता है। ये है फिल्टर, ये फिल्टर सर्किट है, आपको दिख रहा होगा फिल्टर सर्किट। देखिए ये फिल्टर सर्किट है, ये फिल्टर सर्किट में आया है। यहाँ पर इनपुट हुआ, यहाँ से आउटपुट, आउटपुट से 2 तार निकलता है। देखिए आपको दिख रहा होगा, एक तार चले गया चार्जर में, मतलब पेयर, एक पेयर चले गया चार्जर में, एक पेयर आके इस मदरबोर्ड में लगा है। देखिए ये है फेज़ है, इस फेज़ को फेज़ का जगह में लगा दिया। देखिए वहाँ पर इनपुट लाइव लिखा है, ये है इनपुट, आउटपुट लाइव है। यहाँ पर देखिए आउटपुट न्यूट्रल है, ये है इनपुट न्यूट्रल। देखिए इनपुट, इधर देखिए आपको दिखेगा इनपुट एन, दिख रहा आपको, ये इनपुट एन है, ये इनपुट एल है। एल मतलब लाइव, ये न्यूट्रल है। अब ये यहाँ पर लगने के बाद हमने फ्यूज़ तो चेक कर लेंगे। फ्यूज़ को हम मीटर लगा के, क्वांटिटी लगा के देखेंगे फ्यूज़ सही है। ये फ्यूज़ को देखेंगे, ये फ्यूज़ है एसी फ्यूज़, ये अगर सही है फिर हम जाएंगे डीसी फ्यूज़, इसको भी चेक करेंगे। देखिए 2 डीसी फ्यूज़ होता है इसमें, 2, ये दोनों को चेक करेंगे। दोनों अगर सही है तो आप आएंगे ये सब मॉसफेट में। देखिए 1 2 3 4, ये 4 मॉसफेट लगा हुआ है इसमें। ये हीट सिंक है और साथ में यहाँ पर 2 कंट्रोलर लगा हुआ है छोटा छोटा। आपको अगर मॉसफेट चेक करने नहीं आता तो मेरा जो अगला जो वीडियो है उसमें आप देखिएगा, उसमें हमने मॉसफेट चेक करने के लिए, या कोई दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा तो उसमें देखिएगा मॉसफेट चेक करने का प्रोसीड्यूर। तो उसमें आपको जो मीटर है, मीटर का प्लॉट को चेक करके रिवर्स करके डाल के देखना पड़ता है। जैसे एक बार आपको रेड इधर देना है तो ब्लैक उधर देना है, फिर ब्लैक इधर देना है, रेड, ऐसे करके आपको चेक किया जाता है। यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर भी आपका दिया हुआ है। देखिए 4 पॉइंट है, उसमें एसी 2 में जाता है और डीसी आउटपुट होता है। तो
ये जो है 1 2 3 4 ये चारों को आपको चेक करना है, चारों बराबर ही है। ये चारों को चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर फॉल्ट है। जो फॉल्ट है उसको आपको चेंज कर देना है। ये है हाई फ्रिक्वेंसी ऑनलाइन UPS 3 kVA। इसमें ये है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। यहाँ से जो आपका करंट बनता है, AC करंट बनता है, वो उसको आइसोलेशन करके फिर उसको आउटपुट दिया जाता है। ये कंडेंसर है। ये कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है, ये फिल्टर करता है। ये DC के लिए ज़्यादातर दिया जाता है कि यहाँ पर से DC करंट जो बनता है वो DC करंट को पावर कांस्टेंट रखने के लिए इसको दिया जाता है। ये 2 कॉयल है, ये यहाँ पर कॉयल दोनों दिया है। यहाँ पर एक रिले है, यहाँ भी 2 देखिए एक रिले है। ये रिले आपका चेंज ओवर करता है। यहाँ पर एक छोटा सा रिले है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कभी कभी होता है, ये यहाँ पर देखिए एक आपका छोटा सा आपको ये है कैपेसिटर है, आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर इस साइड में आपको ग्रीन कलर का नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर का है। ये देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है कभी कभी फट जाता है, कभी कभी ये क्या है यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, क्रैक हो जाता है, उसका चलते यहाँ से करंट पास नहीं करता। उसको भी देखने से आपको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे तो आप इसको देखेंगे, ये अगर सही है, यहाँ पर देखिए छोटा छोटा 2-3 तो कैपेसिटर आपको दिखेगा। ये सबको अच्छा से आपको देख लेना है, कहीं ये तो क्रैक नहीं किया। ये क्रैक नहीं किया तो आपका ये सही है। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में आपको इस पोजीशन में आपको आना पड़ेगा। इसमें देखिए ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सबको आपको चेक करना होगा। चेक करके आपको अगर डायोड चेक करने आता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। जनरली ये सब कार्ड में कोई फॉल्ट नहीं आता है। देखिए आपको दिखा रहा है, ये जैसे ये कार्ड है, ये एक छोटा सा PCB है, ये PCB है, इधर भी PCB है। ये जनरली ख़राब नहीं होता है, इसमें कोई जैसे ऑन नहीं हो रहा, मतलब आपका इस पोर्शन में आपका प्रॉब्लम है। ये जो आपका है जितना भी मॉसफेट लगा हुआ है, ये इसका नंबर देख के उसी नंबर का सेम मॉसफेट आपको लगाना है। अगर आपको चेक करने में दिक्कत हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, कोई टेक्नीशियन होगा तो उसको बोलिएगा हमको इसको चेक करा दीजिए, नहीं तो दुकान में भी ले जाने से आपको दुकान वाला भी चेक करके आपको बता सकता है, क्योंकि वो लोगों को भी इसको आइडिया है। तो आप अगर इसको जानकारी चाहिए कि कैसे चेक करेंगे तो आपका दूसरा वीडियो आप YouTube में देखिए, उसमें मॉसफेट चेकिंग का जो है वो आपको बता देंगे, तो उस हिसाब से आप करना। अगर आपको डायोड चेक करने आता है तो आप डायोड ये जो चेक करते हैं ना, तो जैसे एक साइड में आपको ये कांस्टेंट वोल्टेज दिखेगा, एक साइड में आपको खाली दिखेगा क्या, कुछ नंबर्स दिखेगा, एक साइड में 1 दिखेगा, एक साइड में आपको जैसे 0.547। इसका मतलब डायोड चेकिंग का जो सिस्टम है उसको, जो आपका मीटर का प्लॉट है उसको आपको रिवर्स करके उसको चेक करना पड़ता है। तो सेम प्रोसीड्यूर में इसको भी आप कर सकते हैं। उसका प्रोसीड्यूर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसको आप थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा। तो ये अगर आप चेंज कर देते हैं तो आपका UPS सही हो जाएगा। UPS जब सही हो जाएगा, जब ऑन करेंगे तब देखिएगा आपका जो आउटपुट होता है ना पीछे का, ये जो आउटपुट जो पोर्शन है इसमें आपको करंट आना शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइड। अगर आपको इसका कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो ताकि इसमें क्या होगा कि इन फ्यूचर मेरा आने वाला जितना भी वीडियोस है आपको मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है, अगर जानकारी चाहिए तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।